जान लोग पार्ट 2। हाशिर ने रोहा का किचन से ही करवाने के लिए किसी को बुला दिया। जो काम कर रहे थे वो उसने खुद ही हटा दिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर हाशिर अक्सर आने जाने लगा। रोहा की फैमिली भी उससे मिलकर खुश होती। रोहा की सिस्टर की अगले महीने शादी थी। हाशिर सब कामों में आगे आगे था। रोहा जॉब पे होती और वो उसकी फैमिली के साथ शॉपिंग पे। रोहा की सिस्टर की शादी थी और एंजॉय हाशिर कर रहा था। हाशिर बहुत जल्दी उनमें घुल मिल गया था। लगता ही नहीं था कि वो अनजान है। रोहा ने छुट्टी नहीं ली थी अभी तक। अशर ने आज उसे कहा कि तुम छुट्टियां ले लो। उसने कहा खुद ही कहते हैं मेरा अपना काम है, अभी काम बहुत है। हाशिर मेरे हिस्से का काम कर रहा है। दोनों ही हंस दिए। हाशिर तो एंजॉय कर रहा है जी, इसीलिए मैंने सोचा वो एंजॉय कर ले। आज वो जल्दी घर के लिए निकल गई। घर पहुंची तो हाशिर घर पे ही था। वो लोग अभी बाहर से आए ही थे। खूब हंसी मजाक चल रहा था। वो भी वहीं बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद उठकर अपने रूम में चेंज करने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद वापस आई तो खाना लग चुका था। हाशिर भी खाने की टेबल पर उनके साथ था। अभी वो खाना खा ही रहे थे कि रोहा के मामू और उसके कज़न आ गए। कोमैल रोहा का मामूजाद था और उसे पसंद करता था। मामू भी रोहा को बहुत पसंद करते थे और उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे। हाशिर को आज अंदाज़ा हो गया था। उसका मूड ख़राब नज़र आ रहा था, लेकिन वो गया नहीं। रोहा ने महसूस कर लिया था। फिर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मामू ने रोका, रोहा कुछ देर बैठ जाओ हमारे पास। रोहा ने कहा मामू मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो खामोश हो गए। वो अपने कमरे में चली गई। वो लेट गई। रूम में आते ही वो वाकई थकी हुई थी। अभी आंखें बंद ही की थी कि फ़ोन की बेल बज गई। उसने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ हाशिर था। कैसी हो? ठीक हूँ। चले गए मेहमान? मुझे क्या पता, मैं तो अपने रूम में हूँ। आप चले गए? जी चला गया हूँ, लेकिन आ जाऊँगा वापस। अच्छा सही, जाएं जब मर्ज़ी, आपका ही घर है। रोहा मैं अनजान हूँ अब भी क्या? ये कैसा सवाल है हाशिर? जैसा भी है तुम जवाब दो। नहीं हाशिर, आप अनजान नहीं हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। थैंक्स, नो थैंक्स। ओके, वो तुम्हारे मामू की फैमिली तुम में इंटरेस्टेड है तो मतलब तुम क्या सोचती हो? मैं कुछ नहीं सोचती। हाशिर क्या बात है? कोई मसला है आपको? हाँ मसला है। क्या मसला है, बताएंगे मुझे? अब रोहा को भी अजीब महसूस हो रहा था। हाशिर सीधी तरह बता दो, क्या बात है? रोहा शायद मैं आज जेलस फील कर रहा था। किससे? तुम्हारे कज़न से, कोमैल से। वो ज़ोर से हंस दी। आर यू मैड? हाँ था नहीं, अब लगता है हो गया हूँ। अच्छा कल इस पर बात करते हैं। नहीं पहले मुझे बताओ तुम क्या सोचती हो कोमैल के बारे में? मैं कुछ नहीं सोचती, वो मेरा मामूजाद भाई है और बस। हाशिर ने लंबी सांस ली। रोहा फिर हंस दी। मिस्टर हाशिर मुझे सोना है, अब सो जाऊँ? हाँ सो जाओ, कल बात करते हैं। हाँ ज़रूर। दूसरे दिन वो सुबह नाश्ते की टेबल पर था। वो बाहर निकली तो वो पहले ही बैठा हुआ था। उसे देखकर मुस्कुरा दी। उसने कहा पूरे घर पे आपने कब्ज़ा कर लिया है। जी सवाए आपकी गलत फहमी है। क्या मतलब? एक लम्हे को उसकी समझ में नहीं आया, फिर दूसरे ही लम्हे वो समझ गया। वो बहुत खुश था। रोहा ने अपने पर्स में से एक चॉकलेट निकाल कर दी और मुस्कुरा दी। हाशिर ने आंखों से ही उसे थैंक्स कहा। फिर वो चल दी। नाश्ता करके हाशिर वहीं था। वो ऑफिस आ गई। थोड़ी देर के बाद उसके लिए एक बहुत बड़ा फ्लावर बुके आया जो हाशिर ने भेजा था। वो मुस्कुरा दी। हाशिर अनजान नहीं था। उसने उसकी फैमिली को खुश रखा था, इसलिए वो उसे पसंद करती थी। उसकी हाँ की बड़ी वजह भी शायद यही थी कि वो उसकी फैमिली में एडजस्ट कर चुका था और रोहा की कुल कायनात उसकी फैमिली थी और हाशिर को उसकी फैमिली से बहुत मोहब्बत थी और वो रोहा से भी बहुत मोहब्बत करता था। उसने महसूस किया और जल्दी से इकरार कर लिया। उसे भी पूछ लिया था।